ये है इंग्विनल लिगामेंट। और आप लोगों ने एब्डोमेन का मसल्स देखा होगा। दिस इज द रेक्टस शीथ, दिस इज द रेक्टस शीथ। आप तो देख सकते हो रेक्टस शीथ, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको शायद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। फ्रंट ऑफ द थाई में क्या क्या मसल्स है बोलो जरा, क्या है इसके पास लिखा है? उसके पास लिखा है वो क्लास। देखो फ्रंट ऑफ द थाई में क्या क्या मसल है बोलो। सबसे पहले मैं जहां पर जिस मसल को पकड़ा, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मैंने टीबिया पे बोला था कि टिबियल ट्यूबरसिटी, और अगर ये टिबियल ट्यूबरसिटी है, यहाँ पर 3 मसल है गायरोप्स, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस था। मेम्ब्रेनोसस रहता है अंदर, लेटरल पे रहता है ऊपर पे, यहाँ पर जो कॉन्डाइल होता है ना, इस साइड पे इलियोटिबियल ट्रैक, याद है मैंने बोला था? याद नहीं हो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द इलियोटिबियल ट्रैक। मैंने बोला लेटरल पार्ट ऑफ द टिबिया पे जाके ये खत्म होता है, ये आइलम पे रहता है, आइलम से ये ट्रैक डाउन होके चला जाता है लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, इसी को बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक। दिस ऑब्लिक मसल देख सकते हो आप दो जगह पे, oblique muscle. This oblique muscle is known as the sartorius, most important muscle of the front of the thigh. This is the sartorius, which is a oblique pocket shape muscle जो रहेगा वही है sartorius. और this sartorius bounded a triangle known as the femoral triangle. Most important sir, femoral triangle, femoral canal, femoral sheath, femoral hernia. अगर इनमें से नहीं आया ना एग्जाम के टाइम सर, मुझे फोन करके बोलना या फिर टिक्स करना, सर फीमोरल कैनल, फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल का बाउंड्रीज, कंटेंट, इंपॉर्टेंस, फीमोरल शीथ, फीमोरल कैनल, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने बोला क्यूबिटल फोसा का बाउंड्री, पॉप्टिटल फोसा का बाउंड्री, उसी हिसाब से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बाउंड्रीज, कंटेंट्स, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मुझे इतना याद नहीं है, बट इसका लेटरल मीडियल हेड ऑफ द सर्टोरियस and the medial head of the adductor magnus and the upper part पे रहता है inguinal ligament। मुझे जितना याद है सर, मैंने बहुत पहले पढ़ा, मुझे याद नहीं है, बट अपर पार्ट में रहेगा एबव पे रहेगा inguinal ligament, laterally रहेगा medial border of the sartorius, और adductor magnus का lateral border of the adductor magnus। यहाँ पे कलेक्टिवली जो एंगल बनेगा, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, कैसे मैं दिखाऊं, हाँ ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल नोन एज ए फीमोरल ट्रायंगल। इसका कंटेंट्स मुझे उतना याद नहीं, फीमोरल नर्व बहुत कुछ होगा यहाँ पे, मुझे इतना याद नहीं है सर, गलत नहीं दिखा सकता। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व सर, यहाँ पे सर थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ। मीडियल कंपार्टमेंट, ये शायद एडक्टर लॉन्गेस्ट है सर। देखो सर आप थोड़ा रफली देखो, ये कंफर्म होके मैं फिर से जब पढ़ूंगा आप लोगों को एटलीस्ट मेमोराइज होगा। सर ने एक बार बोला था, देखो ये लॉन्ग जो मसल दिख रहा है, इसे मीडियल कंपार्टमेंट मैंने बोला था पहले, मीडियल कंपार्टमेंट, दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट फॉर श्योर, दिस इज एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, और बीच में एडक्टर ब्रेविस, आई एम क्वाइट श्योर। एडक्टर लॉन्गस, दिस वन एडक्टर लॉन्गस, दिखाई दे रहा है सबको? दिखा आपको? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ये लोग जाएगा तब ये पीछे जाएगा, आप लोग आओगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स वहां पर बैठा है, नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज द एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस। अब देख सकते हैं एडक्टर मैग्नस का लेटरल पार्ट दिखाई दे रहा है अभी, ये मिडिल लेटरल पार्ट, और ये एंगल, और इन बिटवीन लॉन्गस एंड मैग्नस के बीच में जो रहेगा ये होगा ब्रेविस, ये हो गया। उसके बाद आता है वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस था ना, वेट अरे है वो जो वास्टस मसल गुलो है कि तो कोई नहीं सर, আরেকটা কি ছিল? ল্যাটারালিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ইন্টারমিডিয়াস, আরেকটা মাসল ছিল রেক্টাস ফিমাস।
So this one is a rectus femoris, sir. This muscle is the rectus femoris. सबसे ऊपर प्रोमिनेंट जो मसल दिखेगा, इस ऊपर वाला, दिस इज द रेक्टस femoris. मुझे जितना याद है. This one is the vastus lateralis. This muscle is known as the vastus lateralis. This is the vastus lateralis, vastus medialis. This is the vastus medialis. और in between, this is the vastus intermedialis. कोई बात नहीं, जो पीछे से नहीं देखा, मैंने जो वीडियो बना रहा है इसके बाद. Vastus lateralis, laterally placed है. Vastus medialis जो medially placed है. In between जो rectus femoris को उठाएंगे, इसके नीचे जो रहेगा उसी का नाम है vastus intermedius. और vastus intermedius के ऊपर rectus femoris. क्लियर हुआ? क्या क्या मसल हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने फ्रंट ऑफ द थाई पे कुछ मसल के बारे में बोला. सबसे पहले सर ने दिखाया कि इंग्यूनल लिगामेंट. सबसे पहले इंग्यूनल लिगामेंट. इंग्यूनल लिगामेंट के बाद सबको याद है यहाँ पर एक ऑब्लिक पॉकेट शेप मसल रहता है, उसका नाम है सर्टोरियस. और मिडिल पे जब सर्टोरियस दिखाया, सबको याद है यहाँ पर एक ट्राइंगल होता है. ट्राइंगल बनाने के लिए ये दो एंगल बन गया और एक एंगल की जरूरत है. वो एंगल बनाता है एडक्टर मैग्नस. आई होप सो एडक्टर मैग्नस. यहाँ पर एक एंगल, दिस इज द फीमोरल ट्राइंगल. बाउंड्रीज कंटेन स्टेप्स ऑफ डिसेक्शन आल्सो. सो आल्सो द स्टेप्स ऑफ डिसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फीमोरल ट्राइंगल. एग्जाम के टाइम पे 8 मार्क आता है फीमोरल ट्राइंगल को लेके. 8 मार्क आएगा. ये चला गया फीमोरल ट्राइंगल. फीमोरल ट्राइंगल के बाद सर ने दिखा रहा था सबसे पहले इलियोटिबियल ट्रैक दिखा है. इलियोटिबियल ट्रैक, आइलम से टिबिया तक एक ट्रैक बनता है, उसी का नाम है इलियोटिबियल ट्रैक. उसके बाद अगर आते हैं मसल्स के बारे में, हम लोगों ने बोले रेक्टस फीमोरिस आइडेंटिफाई किया. रेक्टस फीमोरिस आइडेंटिफाई किया. वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस. सबसे मीडियली एडक्टर लॉन्गस मसल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया. एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस के बीच में जो रहेगा एडक्टर ब्रेविस. लॉन्गस, मैग्नस एंड ब्रेविस. लॉन्गस, मैग्नस एंड ब्रेविस. मसल को जैसे आप याद रख सकते हो, आपको याद रखना है जैसे भी करके. सर वहां पर जाकर सर को बोलना आपने था वीडियो को डिस्कस करें. फ्रंट ऑफ द थाई खत्म. फ्रंट ऑफ द लेग. फ्रंट ऑफ द लेग सबसे इजीएस्ट है सर. मैंने आप लोगों को क्या बोला? फ्रंट ऑफ द किसी का बाप भी मत नहीं है बोल पाए यही है टिबियालिस एंटीरियर है, क्योंकि पुराना बॉडी है 2020 का बॉडी. आप लोग 2022 हो और ये जा भी रहा है कौन सी साल? 2022. 2000, हाँ 20 साल पुराना है. 20 साल पुराना, 20 नहीं 20 साल पुराना है. सॉरी 2000 साल का, 2000 साल को ये बॉडी आया था इस डिपार्टमेंट में. अभी भी वही चल रहा है. यहाँ पर और एक बॉडी है, उसको मैंने डिसेक्शन किया था. मैंने नहीं, मेरे साथ सारे सब एक साथ मिलके किया था. डिसेक्शन अकेला कोई नहीं कर सकता. इंसेक्शन मैंने दिया था, कोई और कॉलीग था, उसने बोला यहाँ से यहाँ तक इंसेक्शन देना होता है. गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल पे डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पे हर एक बैच को 10-15 बैच के एक बॉडी दिया जाता है. आप डिसेक्शन करो, भी सारा निकालो, बुक्स देख के. वहाँ पर कोई होता है, वो देखता है कि उसने सही से कर रहा है कि नहीं. तो उन लोगों का नॉलेज ज्यादा अच्छा होता है. वहाँ पर पेशेंट का फ्लो भी अच्छा होता है. वो मेन रीजन है. पढ़ना तो सबको सेम ही होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है. ये क्वाइट श्योर है. अब आते हैं एंट्री कंपार्टमेंट ऑफ द लेग. एंट्री कंपार्टमेंट लेग, सबसे पहले सर ने बोला टिबियालिस एंटीरियर. दिस वन इज द टिबियालिस एंटीरियर. एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. उसके बाद जो वेसस होता है वो नहीं दिखता है. उसके बाद ये देखोगे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. देखो ये डिजिट पे चला गया. हेलोसिस का मैंने याद करके देखो. हेलोसिस का मीन्स मैंने बोला ग्रेट टो. याद है मैं क्लास में बोला था हेलोसिस मीन्स ग्रेट टो. देखो ये ग्रेट टो पे गया, जा रहा है. एक्चुअली ये मसल नहीं, ये टेंडन्स है सर. टेंडन्स ऊपर जो रहेगा टिबिया पे सारे मसल. जब लोअर एंड ऑफ द टिबिया पे चला जाएगा, ये सारे टेंडन हो जाएगा. देयर इज नो मसल, देयर इज अ टेंडन. यही टेंडन यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, फ्लेक्सो रेटिनाकुलम. यहाँ पर भी फ्लेक्सो रेटिनाकुलम होगा सर. यहाँ पर एक्सटेंसो रेटिनाकुलम होगा. इसी के नीचे से बैंड लाइक स्ट्रक्चर से नीचे ये जाएगा कहाँ पे? जैसे हाथ में आया था ऐसे पैर पे भी जाएगा. हाथ में था कर्पल, वहां पर क्या है? टर्सल. टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और एक चीज सर, दिस वन इज अ पेरोनियस टर्शियस. दिस वन इज अ पेरोनियस टर्शियस. हो गया. अब ये एंट्री कंपार्टमेंट खत्म.
अब लेटरल कंपार्टमेंट में आप लोगों को मैंने उस दिन दिखाया था ना, ये अंदर ये वाला होगा। यहां से भी अगर दिखाओगे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, दिस वन टीवीएल इज एंटीरियर एक्स, ये देखो ना सर तो ये तो ना ये तो चलेगा सर, ये में एने दोले बाबा सेकंड ये, अच्छा कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पर पकड़ के देख सकते हो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, ये सारे जो भी होगा एक साथ होगा। ये डिजिटोरम में देखो, ये डिजिट बन गया यहाँ पे, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इस साइड पे देखो देखो यहाँ पे पेरिनियस, ये साइड में नहीं है पेरिनियस स्ट्रक्चर नहीं होगा सर, दिस वन ये देखने এগুলো হচ্ছে एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये डिजिटोरम में है सर, এটা হচ্ছে ডিজিটে গেছে সব। और साइड में होगा शायद सर पेरिनियस टर्सियस, ये होगा नहीं, पेरिनियस टर्सियस यहाँ पर नहीं दिख रहा है सर, इस साइड पे पेरिनियस टर्सियस नहीं दिख रहा है, बट इस साइड में जो टूटा हुआ है एक, दिस वन इज द पेरिनियस टर्सियस। देखो सर यहाँ पर दो मसल होगा, सर लेटरल कंपार्टमेंट में यहाँ पर मसल नहीं दिख रहा है। आप लोगों को बस फ्रंट ऑफ द मसल यहाँ पर दिखाना होगा। अगर लेटरल कंपार्टमेंट में मसल यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब यहाँ पर नहीं है। आप लोगों को पूछेगा कि कौन सा कंपार्टमेंट रहता है, मिडिल एंट्री कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में यूजुअली मसल नहीं देता, वो डीप मसल होता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में दो हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। सुपरफिशियल में आता है सोलियस एंड गैस्ट्रिक जो हेड होता है वो चला आता है, एंड द प्लांटरिस होता है डीप में आएगा। और जो टिबियस पोस्टीरियर, फ्लेक्सो हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सो डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरिनियस, पीछे से पेरिनियस टर्सियस नहीं होता, उसमें एक मसल कम होता है, बट वो जो नर्व एंड वेसल्स होगा वो उसको लेके ये खत्म हो गया। फ्रंट ऑफ द थाई, फ्रंट ऑफ द लेग, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग एंड द ग्लूटियल रीजन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।